राजस्थान की मिट्टी सिर्फ रजवाड़ों की कहानियां नहीं, बल्कि जंग, विरासत और भूल चुके किलों की दास्तां भी संभाले हुए है। आज हम खड़े हैं अलवर, मेवात के उन किलों के बीच जिन्होंने सदियों तक इतिहास को अपनी दीवारों में कैद रखा। और ऐसे ही एक किले का नाम है विनय विलास पैलेस और महारानी मूसी की छतरी। जी गुड मॉर्निंग जी गाइस, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। तो हम लोग अलवर पहुंच गए थे, रात को शादी अटेंड करी और अभी हम लोग होटल में हैं। अभी भाई सुबह के लगभग 9 बजे और रेडी हो गए हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट करने चल रहे हैं। होटल पे ही हमारा ब्रेकफास्ट है और देखो ये धूप निकल चुकी है और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जयपुर में बहुत ज़्यादा सर्दी है। अगर हम कंपेयर करें अलवर से और राजस्थान के किसी अन्य शहर से, तो ये मेन रोड है, सामने आपको दिख रहा होगा, और ये मेन रोड पे ही हमारा होटल है अलवर रॉयल्स। चलो पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, फिर आज के ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस ये वो होटल का आउटसाइड एरिया है जहाँ पे हम लोग रुके हैं और सामने ही हमारी गाड़ी खड़ी है। ये डाइनिंग एरिया है या यूँ बोल सकते हैं रेस्टोरेंट है, और ये रेस्टोरेंट का इनर साइड एरिया है। यहाँ पे हम बैठ कर के हमारा ब्रेकफास्ट लेंगे। अभी अर्ली मॉर्निंग है तो एक लाइट ब्रेकफास्ट के साथ दिन की शुरुआत होगी। देन फिर हम लोग आसपास के लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं अलवर एक्सप्लोरेशन पे। ये हमारा इस ट्रिप का दूसरा दिन है और ये देखो भाई, ये है अलवर शहर। अमूमन छोटे शहरों में आपको ट्रैफिक कम ही देखने को मिलता है, वैसा ही अलवर में भी है। ये रोड हमें लेकर जा रहा है मूसी महारानी की छतरी की तरफ, जो कि यहाँ का एक मॉन्यूमेंट है। देखो जी कितना खूबसूरत रास्ता है अंदर जाने के लिए। ये एंट्री गेट है मूसी महारानी की छतरियों के लिए। दोस्तों ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये कहलाती है मूसी महारानी की छतरियाँ, और ये सारा आगे तक अगर आपको हिस्सा दिख रहा होगा ये मूसी महारानियों की छतरी का ही क्षेत्र है। अब यहाँ पर आगे हमें गाड़ी छोड़ करके जानी पड़ेगी क्योंकि आगे से पैदल जा सकते हैं। तो चलो पहले गाड़ी पार्क करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों ये है अलवर का सिटी पैलेस, जिसे विनय विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, और मूसी महारानी के लिए जाने के लिए रास्ता यहीं से होकर जाता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा ये पैलेस सिर्फ एक रॉयल रेजिडेंस नहीं, बल्कि राजपूताना शान, ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर और रॉयल लाइफस्टाइल का एक जिंदा सबूत है। 18th सेंचुरी में महाराजा विनय सिंह के दौर में बनाया गया ये महल इंडो यूरोपियन डिजाइन का एक शानदार एग्जाम्पल माना जाता है। इस पैलेस ने न सिर्फ अलवर के महाराजाओं की महफिलें देखी है, बल्कि ब्रिटिश ऑफिसर्स और वायसरॉयज की शाही मेहमान नवाजी का भी गवाह बना है। अब ये रास्ता है जो कि हमें मूसी महारानी की छतरियों की तरफ लेकर जाता है। अंदर ही अंदर, जैसे पुराने टाइम पे आपने देखे होंगे रास्ते होते थे, उसी तरह से ही ये एक रास्ता है, और ये नीचे हमें बिल्कुल नीचे वाले तल तक लेकर आया है। सामने जो 2 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, इसे अलवर का ताजमहल एवं प्रेम और त्याग की मूर्त भी कहा जाता है। 2 मंजिला ये इमारत है जिसका प्रथम तल लाल बलुआ पत्थर एवं द्वितीय तल संगमरमर द्वारा निर्मित किया गया है। 84 अद्वितीय खंभों पर बनी ये मूर्त महाराजा विनय सिंह द्वारा 1814 में बनवाई गई, अपने पिता बख्तावर सिंह और महारानी मूसी, जो कि उनकी मृत्यु पे उन्हीं के साथ चिता पे जल गई थी, और आज इसको अलवर शहर में एक अलग ही स्थान प्राप्त है। ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर इसे विशिष्ट बनाते हैं। हम लोग अलवर शहर से लगभग 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर आ गए हैं सिलीसेड लेक की तरफ, और ये जो रूट है सिलीसेड का,
ये पुराने वाले हाईवे से होकर जाता है। इसका मतलब कि हम लोग जाते टाइम पुराने वाले हाईवे से जा रहे हैं, जो कि दिल्ली रोड होते हुए मिलेगा, या फिर हम चूज़ कर सकते हैं राजगढ़ वाला हाईवे। मगर इस कंडीशन में, मगर आज भी इस रूट की कंडीशन वही है जो आज से 5, 7, 10 साल पहले तक थी। पूरा रास्ता टूटा हुआ है। इवन ये जो रूट है आप देख सकते हो, ये भी पूरा टूटा हुआ है। सिल्लीसेड तक, सिल्लीसेड लेक तक जाने के लिए पूरा रास्ता अभी तक भी ख़त्म है। कुछ इस तरह की कंडीशन है पूरे रूट की। और ये जो पहाड़ बारिशों में आप देखते हो एकदम ग्रीन रहते हैं, बिल्कुल पौधे जल चुके हैं यहाँ पे। दोस्तों, सिल्लीसेड जाने से पहले आपको एक स्लिप लेनी होती है, जिसका मूल्य अभी 106 रुपये कर दिया गया है। और ये यहाँ का एंट्री टिकट आप बोल सकते हैं, ये एंट्री टिकट है। आरटीडीसी इसको चार्ज करता है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और मेरे राइट साइड में आ चुकी है सिल्लीसेड लेक। तो अभी मैं आप लोगों को व्यू चल के दिखाता हूँ ऊपर से। जो आरटीडीसी का होटल है वो जस्ट ऊपर ही है। और इस लेक को राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक यानी कि आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है, क्योंकि ये इंसानों द्वारा ही बनाई गई है। हम लोग हैं अभी अलवर में, यानी कि राजस्थान का मेवात। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह का नाम है सिल्लीसेड लेक। और इस जगह को ना पिछोला झील कहा जाता है अलवर की। और बहुत सारे टूरिस्ट मानसून सीजन में यहाँ पर घूमने के लिए आता है। मगर क्या आपको पता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल लेक है। और इसका निर्माण तत्कालीन महाराजा विनय सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में इसलिए करवाया गया ताकि अलवर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पानी का एक तरह से ये कहें कि पानी का वितरण हो सके, क्योंकि उस टाइम पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी और इसीलिए इसको बनाया गया। मगर जब देखा गया कि यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ रहा है तो आरटीडीसी का होटल भी बनाया गया। तो वो आरटीडीसी का होटल जो है वो जस्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो चलो एक बार आगे चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। दोस्तों, 106 रुपये का जो टिकट हम लोगों को मिला था, आप उसको इस रेस्टोरेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। या तो आप एक पानी की बोतल या एक कॉफ़ी या फिर एक चाय अपने इस 106 रुपये के टिकट के द्वारा ले सकते हैं। इस झील और इस होटल की केयर टेकिंग आरटीडीसी यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करता है। और एक तरह से ये यहाँ का वॉच टावर भी है। यहीं से आप पूरा व्यू देख सकते हो इस पूरी झील का। और यहाँ पर साथ के साथ आप बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग के चार्जेस लगभग 2000 रुपये प्रति बोट है। और अगर आप जेट स्की का आनंद लेना चाहते हो तो लगभग 800 रुपये प्रति बोट है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन है आप मॉनसून सीजन में आइएगा। आपको मॉनसून सीजन में यहाँ पर इतना पानी देखने को मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हाल है जो पुराना वाला हाईवे है अलवर आने के लिए उसके। और हम लोग जब आए थे तब हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ा था और इसीलिए हम लोग सेफली पहुंच गए थे, टाइम भी नहीं लगा था। और अभी देखो हाल कि पूरा रोड ख़राब है और ये लगभग 70 किलोमीटर तक हमें ऐसे ही रोड मिलेगा थानागाजी तक। फिर थानागाजी के बाद में हम लोग बांदीकुई होते हुए दौसा वाला हाईवे चढ़ जाएंगे, तब थोड़े हाल ठीक मिलेंगे। मगर हाल फिलहाल तो इस रोड के वही 10 साल पुराने वाले हाल हैं। भाई हम लोग थानागाजी की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से लगभग 114 किलोमीटर जयपुर पड़ता है और थानागाजी लगभग यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। इस रोड को देख करके मुझे एक पुरानी रोड की याद आ गई, जब हम ग्रासफील्ड वैली रिजॉर्ट गए थे तब। चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। दूर दूर तक एकदम सीधी रोड सपाट और सरिस्का के जंगलों से घिरी हुई ये रोड है। आगे आपको दिख रहा होगा जयपुर का बोर्ड लग रहा है। और यहाँ पे शेर वेर तो नहीं दिखेंगे बट बंदर आपको ज़रूर दिखेंगे और वो भी बहुत सारे रोड पे घूमते हुए राजाओं की तरह एकदम।
और फर्स्ट क्लास वाली ये रोड। हालांकि रोड टूटी हुई है एकदम, मगर आपको ना मज़ा बहुत आएगा इस रोड पे घूमने का। तो जब आओ ना तो इस रोड पे ज़रूर आना। चलो अब आगे चलते हैं। देखो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं विराटनगर। और विराटनगर कहने को तो एक छोटा सा कस्बा है, मगर यहाँ पे एक बहुत फेमस चीज़ है, वो है ये। यहाँ की फेमस अगर कोई चीज़ है तो वो ये है। जब भी विराटनगर आओ तो ये ज़रूर खाना, मज़ा आएगा। देखो जी, ये यहाँ से रास्ता कट गया है। अब हम लोग विराटनगर थाना गाजी वाले हाईवे पे हैं, और ये भी एक स्टेट हाईवे है, बट अभी तक तो सही दिख रहा है। अगर हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाते तो दिल्ली बाईपास पे आ जाते, यानी कि नेशनल हाईवे 48 पे, जिसकी खुद की कंडीशंस अभी बहुत ख़राब है। मैंने वीडियो भी डाले थे। तो अभी हम लोग अंदर से जा रहे हैं। आगे थाना गाजी क्रॉस करने के बाद पता चलेगा कि हमें कहाँ और कौन से रूट से जाना है। तो अभी ये हमारा रास्ता है। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, 4:58, और इन कंट्री साइड व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम लोग डेस्टिनेशन यानी कि घर की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, लॉन्ग ट्रैवल में म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको बढ़िया म्यूज़िक सुनने को मिल जाए तो फिर उसकी बात ही क्या होती है। और एवरग्रीन ओल्ड सॉन्ग्स की तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं हमेशा यही सुनता हूँ। ये दिल लगी ये शौक या सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। आरता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। तो जी गाइस, लगभग 2 घंटे की जर्नी को लगभग 4 घंटे में कवर करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं वहाँ पे जयपुर। और भाई इतना ज़्यादा कोई फन नहीं था इस वाली हमारी ड्राइव में, क्योंकि गड्ढे और सड़क ने हमें इतना परेशान किया मैं बता नहीं सकता हूँ। मगर फाइनली अब पहुँच चुके हैं हम लोग, और बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ एक नई राइड्स देखने को मिलने वाली है। जैसे कि जनवरी में हमारा एक टूर है, और वो है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन राजस्थान की। अभी टूरिज्म इंडस्ट्री की सबसे पीक है वो जगह, और उसका नाम है जैसलमेर। तो 2 से 5 हम लोग आपको मिलेंगे जैसलमेर। और इस राइड का हमने नाम दिया है रोड टू डेजर्ट, क्योंकि हम लोग जाकर के दहाड़ने वाले हैं जैसलमेर में। उसके बाद आपको मिलेगी एक और खूबसूरत लोकेशन, और उसका नाम है विंटर स्पीति। विंटर स्पीति हमारी लास्ट ईयर वाली या इस साल वाली भी एक्सपीडिशन थी। फरवरी में हम लोगों ने वाइट स्पीति की थी, और इस बार हम विंटर स्पीति में आप लोगों को मिलने वाले हैं। विंटर स्पीति में हमारे साथ लगभग 10 राइडर्स होंगे, और वो मैड राइडर्स होंगे। वो मैड राइडर जो मेरी ही तरह राइड करना पसंद करते हैं और मेरे ही अनुसार चलेंगे। तो ये 2 बड़ी राइड्स हैं जो कि होने वाली है, और इन बिटवीन बहुत सारी राइड्स हैं जो आपको देखने को मिलेगी। चलो अभी हाल फिलहाल के लिए लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।